हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का टारगेट बोर्ड का पहला वीडियो, जिसमें हम लोग मिरर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मिरर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले इसके समझ लेते हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला या इसी को हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। बच्चों, मिरर फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। ये वाला फार्मूला हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे, जहाँ पे f को कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस ऑफ मिरर, ये है। v को कहते हैं दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। u है दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी। बच्चों, हम लोग जितनी भी डिस्टेंस नापेंगे इसमें, वो सारी डिस्टेंस हमारी मिरर के पोल से होती है, ध्रुव से होती है। जैसे ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से दिखाते हैं, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u से दिखाते हैं, और यह फोकस दूरी का सिंबल है। तो ऐसे हम लोग सिंबल यूज करेंगे। अच्छा, एक ये तो पहला फार्मूला। दूसरा हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे फोकस डिस्टेंस का ही है, लेकिन वो वक्रता त्रिज्या के साथ रिलेशन है। तो वो रिलेशन है f = r/2, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं r = 2f। ये फार्मूला यूज करेंगे। बच्चों, फोकस दूरी किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो ये बेसिक सा फार्मूला हम लोगों का पहले चैप्टर का, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले आज के न्यूमेरिकल में। अच्छा, इसमें हम लोग बच्चों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने के लिए, कि एग्ज़ाम में जब भी हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे उसमें कोई गलती ना हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइन कन्वेंशन। तीसरा रूल है बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन ना भूलें। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, दर्पण के लिए जो साइन कन्वेंशन, इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन ये याद रखेंगे, अगर हमारे पास उत्तल दर्पण है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण अगर हमारे पास है तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा u की वैल्यू निगेटिव होगी। u कैसे होगी? निगेटिव। u निगेटिव होगा। अच्छा, अगर हमारे पास v पूछा जाए तो उत्तल दर्पण में v हमेशा पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में u निगेटिव, v पॉजिटिव। तीसरा, अगर हम फोकस डिस्टेंस कहें तो फोकस डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव। तो हम लोगों को बस यही 3 चीजें फिलहाल अभी याद रखना है, कि उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में u निगेटिव, बाकी v और f हमेशा पॉजिटिव। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं अवतल दर्पण की, फॉर कॉनकेव मिरर, तो अवतल दर्पण में हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है उसके लिए u कैसा होगा? तो आंसर हमेशा निगेटिव होगा, u निगेटिव होगा। v ये भी निगेटिव ही होगा। जो मैक्सिमम केसेस में अगर तो हमसे ये कहा गया कि इमेज रियल है, प्रतिबिंब जो बन रहा है ये वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। फिर से, अगर तो ये कहा गया कि क्वेश्चन में कि इमेज रियल बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा v की वैल्यू निगेटिव होगी। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v निगेटिव, u तो निगेटिव होगा ही, लेकिन v भी निगेटिव अगर रियल इमेज है तो। लेकिन अगर हमसे कहा दिया गया कि इमेज वर्चुअल है,
तो v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। वर्चुअल, रियल का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर आभासी प्रतिबिंब बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया, तो उसके लिए v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। और फोकस डिस्टेंस, इसकी फोकस डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए u निगेटिव, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव। अवतल दर्पण के लिए u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव। लेकिन v एक कंडीशन में पॉजिटिव होगा, और वो तब होगा जब इमेज इसका वर्चुअल बनेगा या आभासी बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में v की वैल्यू भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। खाली हम लोग जो हम लोग का सीरीज चल रहा है टारगेट बोर्ड, उसमें हम लोग पहला जो मिरर वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब एकदम इजी क्वेश्चंस जो बोर्ड पैटर्न पे हैं, सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये इसी वाले फार्मूले पर मैक्सिमम बेस्ड होंगे। तो हम लोग देखते हैं इस फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेते हैं बच्चों पहला सवाल। क्वेश्चन में है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा। क्वेश्चन है कि एक कोई अवतल दर्पण है, एक कोई अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों अगर अवतल दर्पण है तो ये कैसा होगा? निगेटिव। ये लिया गया है। फिर लिखा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मिरर के लिए u की वैल्यू माइनस में होती है, अवतल दर्पण के लिए, तो इसलिए u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। लिखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर बनेगा। और ये क्वेश्चन हमसे बच्चों पूछा गया है 2012 में यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अभी हमने आपको बताया क्या होता है। 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/f कितना है? -10। 1/v हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u कितना है? -20। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस हो गया 1/v - 1/20। इधर ये हो गया -1/10। माइनस वाले को इधर लेकर के आइए, प्लस में हो जाएगा। -1/10 + 1/20 = 1/v। दोनों का एलसीएम लीजिए 20, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1 बराबर 1/v। तो ये हो गया -1/20 बराबर 1/v, या हम कह सकते हैं v बराबर, तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये बताता है बच्चों कि इमेज जो है वो रियल बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सब लोग मिला लीजिए। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पास करके खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद तब जाकर के सोल्यूशन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले तो बता दिया कि अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो एफ दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए निगेटिव होगा।
फिर इसके बाद अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी दर्पण से u से दिखाते हैं और u कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये माइनस में होगा, -30 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमसे v की वैल्यू पूछा गया है कि v कितना होगा। इसके लिए हम लोग दर्पण सूत्र प्रयोग करते हैं, तो मिरर फार्मूला लगा दीजिए। दर्पण सूत्र, तो बच्चों मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। बस इसी में वैल्यू पुटअप करो। 1/f है -20 इज इक्वल्स 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना है -30। ये माइनस वाले टर्म को इधर लेकर के जाओ, प्लस में हो जाएगा, या पहले की स्टेप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। -1/20 बराबर 1/v, प्लस का माइनस में गुणा कर दिया -1/30। माइनस को इधर लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा -1/20, माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/30 बराबर 1/v। सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम हमने ले लिया। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। इसका इधर सॉल्व करेंगे तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, तो ये हो गया इतना। एलसीएम है 60, ये हो जाएगा -1 बराबर 1/v, या यहाँ से v पलट दो, ये भी पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में इमेज कहाँ पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों जब माइनस साइन आ जाए तो माइनस साइन का मतलब हमेशा होता है नेगेटिव साइन अगर आ गया तो इसका मतलब इमेज रियल बनेगा। इमेज कैसा होगा? रियल। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को पास करो, क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आता है फिर उसके बाद यहाँ पर आओ। क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों को अवतल दर्पण मिल रहा था, कॉनकेव मिरर मिल रहा था। इस बार हमको उत्तल दर्पण दे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है। लिखा है एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, जबकि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बच्चों ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका पोल हो गया, ये इसकी फोकस डिस्टेंस, ये इसकी वक्रता त्रिज्या है। अभी उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखा जाए, उत्तल दर्पण को वस्तु को अनंत के अलावा कहीं भी रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, सपोज यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरेगी वो वक्रता केंद्र से होकर के वापस आती हुई प्रतीत होगी। दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इसका इमेज बनेगा। A', B' ये इमेज है। बच्चों उत्तल दर्पण से इमेज या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। कहा गया कि अधिक से अधिक, दर्पण से कितनी दूर? दर्पण से ज्यादा, अभी दर्पण से ये इसका पोल और ये इमेज बन रहा है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है। हमसे कहा दिया गया कि ये ज्यादा से ज्यादा इमेज कितनी दूर बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इमेज फोकस तक आ सकता है। क्यों फोकस तक आ सकता है? आप अनंत के अलावा, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसके बाद इसका इमेज फोकस पर बनता है। उसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो तो हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। और जब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा तो जाहिर सी चीज है कि ये वाली डिस्टेंस फोकस दूरी से कम होगी। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, और इमेज बीच में बन गया तो ये वाली डिस्टेंस फोकस दूरी से कम हो जाएगी। हमसे कहा गया ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो
कि इमेज को कहा दिया गया कि ये ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर बन सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पर बन सकता है उसको जानने के लिए मान लीजिए हमारे पास कि ये एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में ये इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर इसका फोकस है और वस्तु को इस बार हमने अनंत पर रख दिया। ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। मान लीजिए ये आपस में भी समांतर है और मुख्य अक्ष के समांतर भी आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती वहीं पर इमेज बनता है। तो इमेज इस बार यहाँ पर बनेगा, कहां पर बनेगा, फोकस पर। और इमेज अगर फोकस पर बन रहा है तो ये ध्रुव है और ये फोकस, ध्रुव से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकस डिस्टेंस कहलाती है और यहाँ पर फोकस डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज मैक्सिमम कितनी दूरी पर बन सकता है, तो आंसर है इमेज मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन सकता है। या मैक्सिमम, अब इसी चीज को हम लोग न्यूमेरिकली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज। एक तो तरीका ये है पूरा जो हमने समझा दिया। दूसरा, इमेज मैक्सिमम डिस्टेंस पर बने इसलिए वस्तु को अधिकतम दूरी पर रखना होगा और वस्तु अधिकतम दूरी पर कहां पर होगी, अनंत पर। और एफ की वैल्यू हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, वी हमको फाइंड करना है। मिरर फार्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान 10 बराबर 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट। अनंत से किसी संख्या में भाग करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अनंत से किसी संख्या में भाग करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो ये 0 हो गया, 1/10 बराबर 1/v। मतलब हमको यहाँ से मिल गया v बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर इमेज बन सकता है, 10 सेंटीमीटर। या तो चाहो आप ऐसे समझ लो, या मैक्सिमम डिस्टेंस पर इमेज बनाने के लिए u की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए। सारी वैल्यू मिरर फार्मूले वाले पुट अप कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तीसरे क्वेश्चन में इस बार लिखा है कि कोई अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। 2013 में पूछा गया सवाल है। तो हमको पहले तो कहा दिया गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए f की वैल्यू निगेटिव होगा। तो f हमको दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की स्थिति को किससे दिखाते हैं, u से। u हो गया 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v फाइंड करना है। मिरर फार्मूला लगा दो। मिरर फार्मूला हम लोग के पास क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f है -5, 1/v हमको फाइंड करना है। 1/u का मान -10, -1/5 बराबर 1/v माइनस 1/10, माइनस इधर ले जाइए, 1/5 प्लस 1/10 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, ये 1 हो गया 1/v। मतलब यहाँ मिला -1/10 बराबर 1/v या v बराबर -10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों यहाँ पे v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब f बराबर 20/2 कर दो तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए f निगेटिव होता है, मतलब ये कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? u से। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, v का मान याद करना। अब v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? v की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिरर फार्मूला लगाइए। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान -10 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -15। प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस, माइनस 1/10 बराबर 1/v और माइनस 1/15। माइनस वाला इधर लेकर के आइए। ऋण 1/10 धन 1/15 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। एलसीएम कितना होगा? 30। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 1/v। मतलब ये हो गया -1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में एक वाहन में पीछे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, देखते हैं। एक वाहन में पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या हमको दिया गया, r बराबर कितना दिया गया? 6 मीटर। तो f कितना होगा? r/2। तो f कितना हो गया? 6/2। मतलब यहाँ से हमको मिल गया f बराबर 3 मीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? 3 मीटर। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, अब दर्पण से वाहन वस्तु है तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी हमको दिया गया है, u बराबर कितना है? 6 मीटर। उत्तल दर्पण के लिए u माइनस में होता है, f प्लस में होता है, तो यहाँ पर f प्लस में हो गया और u का मान माइनस में हो गया। तो कहा उस समय उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। v की वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा? तो v की वैल्यू निकालने के लिए दर्पण सूत्र प्रयोग करो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है? तो f का मान 3, 1/v फिर प्लस 1/u का मान -6, माइनस वाला इधर टर्म जाएगा। तो 1/3 धन 1/6 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 1/v। या हम कर सकते हैं 3/6 बराबर 1/v। 3 दूनी 6 ऊपर 1, मतलब ये हमको मिला 1/2 बराबर 1/v। या इसको उलट दे, ये भी उलट जाएगा, तो v बराबर 2 सेंटीमीटर। इतना इसका आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग कितना मिला? v बराबर 2 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो सब लोग। ट्राई करने के बाद फिर अभी हम सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर मिलाना। ट्राई करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 1 2 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो तुरंत वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन को मिला लीजिए। देखते हैं बच्चों, कहा गया एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, r का मान है 40 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से एफ निकल जाएगा r/2, एफ बराबर 40/2, ये हो गया 20, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों चूंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मान फोकस दूरी पर प्लस में होती ही है, तो एफ की वैल्यू +20 सेंटीमीटर होगी। फिर लिखा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, वस्तु की स्थिति को U से दिखाते हैं। ये 30 सेंटीमीटर पर है, उत्तल दर्पण है इसलिए माइनस में, U की वैल्यू नेगेटिव में। प्रतिबिंब की स्थिति ये हमको पता करना और प्रकृति बताना है, मतलब रियल बनेगा कि वर्चुअल, मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी, ये निकालना। तो हम लोग यूज कर लेते हैं मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान है 20, 1/v हमको फाइंड करना है, 1/u है -30। माइनस को इधर लेकर के 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/v। कितना गंदा लिखते हैं। दोनों का एलसीएम 60, 20 × 60, 30 × 60, 1/v। तो ये हो जाएगा 5/60 बराबर 1/v। 5 × 5 12 × 25 60, तो ये हो जाएगा 1/12 बराबर 1/v, या v बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखो v की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल को ही बच्चों हम लोग कहते हैं आभासी बनेगा या काल्पनिक बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन 7 तक। तो ये एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं टारगेट बोर्ड को। आप लोग मेहनत से स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर प्रॉब्लम 02 देखेंगे वीडियो, और उस वीडियो में हम लोगों को ये मिलने वाला है कि मैग्निफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि बच्चों उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि, और जो गलत भी कर देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 6 गुना। अब 2 कंडीशन दे दिया गया, पहला वास्तविक बनता है, दूसरा आभासी बनता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मजा आने वाला अगले वीडियो में। तब तक के लिए एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। पेपर नज़दीक है, अगर आपको 90+ मार्क चाहिए तो उसके लिए एकदम जी जान से एकदम पूरा मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द